हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डे 57 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो यस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर 100 डेज और अब हम 57 पे पहुंच गए हैं। और इस वीक में जो हम प्रोग्राम्स करेंगे वो होंगे सारे वैलिडेशन से रिलेटेड। हमने पहले चेक किया था कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि एक ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं। फिर इंटरनेट पे क्या होता है, जब हम कभी लॉगिन करते हैं तो वो हमसे ओटीपी पूछता है। सो वी डिड कि ओटीपी कैसे जनरेट होता है। सिमिलर वे अभी हम देखेंगे कि नेम को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। देन वील डू फोन नंबर कैसे वैलिडेट होता है, एंड देन हाउ कैन वी मेक अ लॉगिन स्क्रीन। ठीक है। सो आज का जो प्रोग्राम है दैट इज वैलिडेट नेम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेट नेम? देखो, नेम वैलिडेट करने का मतलब है कि नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, है ना। Name can have alphabets or it can have spaces, but it cannot have digits or special symbols. अब मेरा नाम A star NJ तो नहीं हो सकता ना. So it has to be collection of alphabets or it has to be space in between. But we don't allow digits or we don't allow special symbols. In India specifically we can say जो होते भी हैं एम्परर्स के नाम होते थे ना, कि राजा आदित्य वन, आदित्य टू, तो वो तो बहुत एक्सेप्शनल नेम्स होते हैं। नॉर्मली ऐसे नाम कोई नहीं रखता कि अगर आपके पास दो बच्चे हैं और आप उनका नाम रख दो कि आरव वन आरव टू, ऐसा तो नहीं होता ना। सो वी डोंट कीप इट लाइक दिस। तो हम यहाँ पर अभी ये रिस्ट्रिक्शन लेके चलेंगे कि भाई सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और स्पेसेस अलाउड है। उसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो नेम में अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, वैलिडेट नेम या इज़ वैलिड। सो अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब नेम वैलिड है, अगर नहीं रिटर्न करता है तो मतलब नेम इनवैलिड है। सो ये सारा जो काम है ये होगा स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करके, क्योंकि जो नेम है वो आप एक स्ट्रिंग में इनपुट करा रहे हो, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू चेक कि जो वैल्यू इनपुट हुई है वो वैलिड है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। सो आई क्रिएट अ न्यू फाइल और मेरे को यहाँ पे बनाना है फंक्शन। सो इज़ वैलिड नेम, मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। नेम इज़ द थिंग विच आई एम रिसीविंग हेयर। सो नेम मैंने यहाँ पे रिसीव किया। बहुत सिंपल सा काम है, मुझे ये चेक करना है कि जो नेम है उसके अंदर स्पेस या अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। सो इधर इट विल बी स्पेस और अल्फ़ाबेट। अगर स्पेस ना होता तो मैं सीधा ही इज़ अल्फ़ा फंक्शन यूज़ कर सकती थी। अगर मैं सीधे इज़ अल्फ़ा यूज़ करती हूँ तो वो ट्रू देगा अगर उसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और फॉल्स देगा अगर अल्फ़ाबेट के अलावा एक भी कैरेक्टर और आ गया। तो ऑब्वियसली अगर मैं अंजलि लूथरा लिखूंगी तो वो मुझे फॉल्स देगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे सीधा ही लिख लेती इफ़ नेम डॉट इज़ अल्फ़ा, मतलब इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सो वी शुड रिटर्न ट्रू, एल्स वी शुड रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पर आप यूज़र से नेम इनपुट करवा रहे हो। इनपुट एंटर द नेम टू वैलिडेट। वी कैन ऑल्सो पुट कंडीशंस लाइक कि जो यूज़र नेम है वो इतने लेटर से ज़्यादा का नहीं हो सकता, तो हम वो लेंथ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं कि इट कैन नॉट बी मोर देन 50 कैरेक्टर्स और समथिंग। वो तो ईजी है, वो आप लेंथ से लगा दोगे। बट मान लो यहाँ पर हमने पूछ लिया एंटर द नेम टू वैलिडेट, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया इज़ वैलिड नेम, ब्रैकेट में txt पास कर दिया। अगर तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, सो txt इज़ अ valid name, else txt is not a valid name or invalid name, whatever you want to show। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे अगर तो मैंने अंजलि इनपुट किया तो ये कह रहा है कि इज़ वैलिड नेम, मेरे से केस अलग लिखा गया। तो ऑब्वियसली पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये ए कैपिटल है तो वो के कैपिटल नहीं लेगा, इट शुड बी स्मॉल, क्योंकि ऊपर स्मॉल है। ठीक है, चलो नाउ आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन। सो इफ़ आई एंटर अंजलि, इट सेज अंजलि इज़ अ वैलिड नेम, है ना। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम में अपना पूरा नाम एंटर करूँगी, सो इफ़ आई एंटर अंजलि लूथरा, सो इट विल से इट इज़ नॉट अ वैलिड नेम, है ना। सो ये क्या दिखा रहा है? अंजलि लूथरा इज नॉट अ वैलिड नेम। फाइन। सो ये प्रॉब्लम आ गई, पर स्पेस तो अलाउड होना चाहिए ना। अब नाम में स्पेस तो होगा, डिजिट स्पेशल सिंबल ठीक है हम नहीं रख रहे, बट वी शुड बी एबल टू हैव स्पेसेस।
तो अब उसके लिए आपको कोड को चेंज करना पड़ेगा. सो यू हैव टू मेक चेंजेस सो दैट ये स्पेस को अलाउ करे. अब मैं ऐसे भी नहीं लिख सकती कि नेम डॉट इज अल्फा और नेम डॉट इज स्पेस, क्योंकि वो तो पूरी स्ट्रिंग को देख रहा है. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक अल्फ़ाबेट को चेक करना पड़ेगा. सो आई हैव टू चेक एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर. तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर सी एच इन नेम. अब वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर को उठा रहा है. पहले उसने ए को पिक किया, फिर उसने एन को पिक किया, फिर उसने जे को पिक किया, एंड इट इज़ गोइंग टू चेक दैट. तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ इफ़ नॉट नेम डॉट इज अल्फ़ा, और इसके बीच में मैं कंडीशन लगा देती हूँ इफ़ नॉट नेम डॉट इज अल्फ़ा और सी एच इज इक्वल टू स्पेस. ठीक है, तो या तो हम स्पेस दे सकते हैं या फिर वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए. अगर उसके अलावा कुछ है तो यू शुड रिटर्न फॉल्स. ठीक है, अगर तो अल्फ़ाबेट है, स्पेस है, ऑल गुड. लेकिन अगर नॉट है, उसका नॉट ट्रू हो जाता है, मतलब ना तो वो अल्फ़ाबेट है ना ही वो स्पेस है. सो दैट मीन्स आपका नाम जो है वो इनवैलिड है. वहीं से ही रिटर्न फॉल्स कर दो, लूप आगे चलाने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन अगर लूप पूरा चलता है, लूप पूरा चला मतलब उसने एक एक कैरेक्टर को चेक किया एंड तक. सो इट हैज़ चेक्ड ऑल कैरेक्टर्स टिल द एंड. सो इफ़ आई हैव एंटर्ड अंजलि लूथरा, तो पहले ए के लिए चला, फिर एन, फिर जे, फिर ए, फिर एल, फिर आई, फिर स्पेस, फिर एल, फिर यू टी एच आर ए. उसके बाद लूप ख़त्म हुआ तो वो इस एल्स में आएगा. ये एल्स ध्यान से देखना इफ़ के साथ नहीं है. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये इफ़ आपके फॉर के अंदर है, और ये जो एल्स है इट इज़ नॉट विद इफ़, ये एल्स फॉर के साथ है. फॉर के साथ होने का क्या मतलब है कि अगर मेरा लूप पूरा चलेगा बिना ब्रेक हुए, बिना रिटर्न हुए, तभी वो यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. सो इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. नाउ इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, obviously you need to save before running it. So now if I enter Anjali Luthra, it says not a valid name. Q, why is it saying that? So name dot is alpha, और अच्छा यहाँ नेम चेक कर लिया ना, सी एच चेक करना है. अब हम नेम को चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं. तो नेम चेक नहीं होना था वहाँ पे, क्योंकि नेम में तो स्पेस है, उसने तो फॉल्स ही देना है. सो वी हैड टू चेक फॉर सी एच. एक्सक्यूज मी. सो दिस इज आवर कोड. अब इसमें अगर मैंने कोई स्पेशल सिंबल्स एंटर किए तो नहीं चलेगा. लाइक इफ आई एंटर Anjali 1808, so it will say it is not a valid name. ठीक है, so ये कैसे काम कर रहा है, I'll show you once. Just give me a minute. अभी देखो, जब मैंने इसमें अंजलि लूथरा एंटर किया, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आया ए अल्फ़ाबेट है, ट्रू, स्पेस है नहीं. सो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, नॉट उसको क्या बना देगा, फॉल्स. तो वो इस इफ में नहीं जाएगा. फिर आ जाएगा एन, अल्फ़ाबेट है लेकिन स्पेस नहीं है, अगेन नहीं जाएगा, इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा. सेम वे फॉर जे ए एल आई, जब स्पेस आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स है. सी एच डॉट इज अल्फा इज फॉल्स, बट सी एच स्पेस है और यहाँ पे हमने और लगाया है कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो. अगर ये ट्रू है तो भी नॉट क्या करेगा, पूरे रिजल्ट को फॉल्स बना देगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा. एंड चलता रहेगा फॉर द सेकेंड नेम एज वेल. और जब लूप खत्म हो जाएगा, रिटर्न ट्रू करेगा तो प्रिंट हो जाएगा अंजलि लूथरा इज अ वैलिड नेम. बट अगर मैंने ये इनपुट किया है तो अंजलि तक तो ठीक था, पर जैसे ही वन आया, अब उसने चेक किया इज वन एन अल्फ़ाबेट, नो. क्या वन स्पेस है, नो. बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, तो इसका रिजल्ट हुआ फॉल्स. और फॉल्स का नॉट होता है ट्रू. सो ये ट्रू हो गया. ट्रू हो गया तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और वो प्रिंट करेगा इट इज़ नॉट अ वैलिड नेम. सो दैट इज़ हाउ द कोड इज़ वर्किंग. तो जब भी हम वैलिडेशंस करते हैं, हमें लूप लगाकर कंडीशन लगानी होती है सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर. जहाँ हमारी वैलिडेशन की कंडीशन फॉल्स हुई, वहीं से आप रिटर्न कर दोगे. लेकिन अगर पूरा लूप चल जाता है, मतलब हमारी सारी वैलिडेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, देन वी विल रिटर्न ट्रू. ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक. सो अब इसमें आप एक काम और कर देना, इसमें आप एक कंडीशन और ऐड करोगे कि भाई
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो भी हम कहेंगे इट्स एन इनवैलिड नेम. सो ट्राई दैट आउट, इस प्रोग्राम को ट्राई करो. ऐसे ही आप एड्रेस वैलिडेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हम इनपुट करते हैं वी कैन हैव सर्टन रूल्स फॉर दैट एंड उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम उसकी वैलिडेशन चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर this program. Try this out. Tag me on Instagram once you upload the program and its output screenshot. And चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. 70,000 से कुछ 700 दूर हैं हम. फटाफट से कर दो, है ना. दिवाली तक तो नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल try your best to share it and ask your friends to subscribe the channel so that we complete the 70k milestone very soon. And I'm a plus educator on an academy, as many of you would be knowing. तो आपको क्या करना है, आपको मुझे फॉलो करना है अन अकेडमी पर भी. सो दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी. तो आपके पास अन अकेडमी ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, है तो वहाँ पे अंजलि लूथरा सर्च करो, यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा. सो क्लिक ऑन दी फॉलो बटन. आई कंडक्ट पाइथन के ऊपर महापोल्स एवरी वीकेंड, हर वीकेंड, मतलब वीक में एक दिन हम महापोल करते हैं जिसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर MCQs होते हैं इन द पोलिंग सेशन. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सेशन. सो यू कैन जॉइन दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई पैसे नहीं होते, बिल्कुल फ्री क्लास है. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाता है. अन अकेडमी पे आपको या आपके किसी भी नोन को कभी भी सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप मेरा कोड अंजलि लूथरा या AL कोडर्स यूज़ करेंगे. बोथ आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड येस, जब ऑफर्स होते हैं तो मैं आपको बताते रहती हूँ, है ना. सो इसके अलावा आप मुझे एक तीसरी जगह पर और पा सकते हैं, और वो तीसरी जगह है हमारी साइट, दैट इज़ www.alcoders.co.in. सो यहाँ पर भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कोर्सेज में क्या फ़र्क रहेगा जो इधर है और जो इधर है, इसमें से कुछ फ्री हैं कुछ पेड है. लेकिन जैसे ये C++ वाला फ्री है, इसमें आपको क्विज़ मिलेंगे बीच बीच में. सो लेक्चर्स वुड बी सेम बट यू विल बी गेटिंग क्विजेज, यू विल बी गेटिंग नोट्स. सो वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ साइट पे मिलेंगे. तो आप साइट पे जाकर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो. एंड दैट्स इट for today. I'll see you in the next video very soon. Till then, take very good care of yourself.